अगर यहाँ 6 का भूकंप आएगा ना तो ये एरिया आधा गिरेगा नहीं, धरती में समा जाएगा, है ना। ये कर्म करे हैं इसने, अलग ही काम कर रहे हैं भाई। इन्होंने तो पहला काम इन्होंने बहुत अच्छा करा, बहुत तारीफ करना पड़ेगा श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। क्या अपने एमएलए की सैलरी 2 गुनी कर दी भाई? क्यों? जो होम गार्ड है, जो सिविल डिफेंस के हैं, जो दिल्ली पुलिस के हैं, उनके सैलरी तो आपने 1% नहीं बढ़ाया गया। लंदन पेरिस की बात करते थे, बारिश में 2 मिनट में झीलों का शहर बन जाता है। झाड़ू जब आई थी हमने भी सपोर्ट करा था, पूरी दिल्ली की जनता ने सपोर्ट करा, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करा था श्री माननीय केजरीवाल जी को। अब इन्होंने कुछ अच्छा कार्य करा होगा तभी ना दिल्ली की जनता इनको दोबारा लेके आएंगे सीएम के तौर पे। कुछ करा नहीं है अभी तक। 200 यूनिट फ्री है, हम किराएदारों के लिए क्या फ्री है? 10 रुपये यूनिट लेता है। और फिर उसके बाद मकान मालिक का भी 200 रुपये से अगर 1 रुपये बढ़ जाता है 201 आ जाता है, ठीक है। तो पिछला भी 200 जोड़कर पूरा बिजली का बिल दे देता है। आज किसी का भी बिजली बिल देख लीजिए आप, 4-5 हज़ार रुपये आ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन पहले जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते उन्होंने एक जनसभा करी जहां पे उन्होंने बोला कि अब 2 दिन के अंदर मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब केजरीवाल जी जेल में थे सब उनसे इस्तीफा मांग रहे थे, तब उन्होंने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अब जब बाहर आ गए हैं तब वो बोलते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। आइए करते हैं जनता से बात, जानते हैं सर क्या कहना चाहिए दिल्ली की जनता, क्या राय दिल्ली की जनता के इस पे लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी सही साथ बोलते हैं कि अब मैं 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा अचानक से जेल से बाहर आके। अरविंद केजरीवाल जी की बात, उन्होंने कभी प्रदूषण पे रोक लगाया था, जैसे निकले वैसे जो है पटाखों की गूंज हुई, क्या उससे प्रदूषण नहीं हुआ? पहली बात। दूसरा, बाहर आए हैं तो हर सिग्नेचर पे रोक, हर चीज़ पे रोक है, केवल नाम के चीफ मिनिस्टर हैं। बंदूक छीन ली गई, कारतूस छीन ली गई, केवल कहने को सिपाही हैं। रह गई हरियाणा की बात, तो हरियाणा में भी जाके जो है, हरियाणा में भी 90 विधानसभा चुनावों पर लड़ रहे हैं। छत पहुंचना है कांग्रेस जो बोल रही है पूरी सीट हमारी, पूरी सीट हमारी, पूरा हरियाणा हमारा, तो केजरीवाल कांग्रेस को वहाँ सीख देंगे। तो क्या लग रहा है क्यों इस्तीफा क्यों दे रहे हैं केजरीवाल जी, मगर क्या कारण है इस्तीफा? इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं? 2 दिन में दे दूंगा इस्तीफा, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ मैं। ये तो हमने सुना ही नहीं। जेल से निकले पटाखा देखा हमने कहा दिल्ली के व्यापारियों को, पटाखे व्यापारियों को सब रोक लगा दिया कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो रहा है। इनके निकलने के बाद ये पटाखे की गूंज, एक तो ऐसे कोई यह गर्मी से मर रहा है, कोई पानी से मर रहा है, कोई किसी चीज़ से, ये प्रदूषण से तो और मर जाएगा। आप गर्मी की बात करें, केजरीवाल जी ने आज के भाषण में बोला 24 घंटे अब दिल्ली में बिजली आती है। वहाँ पे आती होगी इनके रैन बसेरा पे, अब कहाँ पे आती है वो चीज़ नहीं मालूम है। आपके वहाँ नहीं आ रही है? हमारे यहाँ तो जो कुछ, हम तो कमर्शियल मार्केट में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो कटती है तुरंत। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कर्मचारी अच्छे हैं, तुरंत जो है उस पर संज्ञान लेते हुए ये कार्यवाही अपना करते हैं। यहाँ तो कुछ और युवा मौजूद हैं, बात करेंगे भाई थोड़ा केजरीवाल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी ने आज बोल दिया है इस्तीफा दे रहा हूँ मैं। भैया मेरे को नहीं पता क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के इस्तीफे को लेकर? इस्तीफा क्या, इस्तीफा तो उनको देना ही था, उनको पता ही कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। और पहली बात, वो डर के मारे जो जेल में नहीं जाना चाहते, इस कारण इस्तीफा दिया, और वो अपनी पत्नी को ही अब देखिएगा खड़ा करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पार्टी तो आगे बढ़ानी ही है, ठीक है। और वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दूंगा तो जनता मुझे दोबारा जिता देगी, लेकिन जनता जान चुकी है, ठीक है। लंदन पेरिस की बात करते थे, बारिश में 2 मिनट में झीलों का शहर बन जाता है, ठीक है। केजरीवाल जी भी तो कहते हैं कि यहाँ 24 घंटे अब दिल्ली में बिजली आ रही है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, इतनी सुविधा। सुनिए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, ये हमारे चाचा लोग जाते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर देते। क्या महिलाएं पैसा नहीं कमाती हैं? ये बताइए, सीनियर सिटीजन आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए कर देते, हम लोगों को कितनी खुशी होती, ठीक है। और उसके बाद आप बिजली की बात करते हैं, 200 यूनिट फ्री है, हम किराएदारों के लिए क्या फ्री है? 10 रुपये यूनिट लेता है। और फिर उसके बाद मकान मालिक का भी 200 रुपये से अगर 1 रुपये बढ़ जाता है 201 आ जाता है, ठीक है। तो पिछला भी 200 जोड़कर पूरा बिजली का बिल दे देता है। आज किसी का भी बिजली बिल देख लीजिए आप, 4-5 हज़ार रुपये आ रहा है, ठीक है। अब बात रही क्या नाम, सुरक्षा की, तो सुरक्षा आप देख ही लीजिए, हर दिन कांड होते रहते हैं। एक तरफ केजरीवाल जी को जेल में डाला जाता है भ्रष्टाचार के आरोप में, दूसरी तरफ केजरीवाल जी आज बयान देते हैं, बोलते हैं मेरा तो बैंक अकाउंट भी खाली पड़ा है। बैंक अकाउंट 55 करोड़ का शीश महल जो बनाता है उसका बैंक अकाउंट खाली रहेगा। जो यही तो मुद्दा है, इतना बड़ा शीश महल के बाद। और जो गोवा में
45 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव लड़ता है, उसका बैंक अकाउंट खाली रहेगा। जो कहता है मैं अपनी बच्चों कस्में खाता है कि मैं कांग्रेस को अंदर डालूंगा, भाजपा को अंदर डालूंगा। आज कांग्रेस के साथ ही दिल्ली में गठबंधन करके वो लड़ता है, और पंजाब में उनके साथ गठबंधन करके नहीं लड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ईमानदार व्यक्ति को इस बार तो सीएम नहीं बनाना चाहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि जनता इस बार बैठाएगी मुझे, अब तभी बैठूँ, अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ दिल्ली में। अग्नि परीक्षा दे, कुछ भी दे वो, ठीक है ना। जनता जान चुकी, 2 मिनट दिल्ली में बारिश हो जाती थी, तुरंत झीलों का शहर बन जाता है। ठीक है, अभी आप 10-5 दिन पहले आए होते चांदनी चौक में, आप देख लेते हालत क्या थी। ठीक, एमसीडी में भी अब तो केजरीवाल हैं, एमसीडी की सफाई देख लीजिए आप, कुछ नहीं है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चलता है। यानी अब की बार इस्तीफा देने के बाद फिर से नहीं आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं आने वाले। इस बार हमको परिवर्तन चाहिए, केंद्र में भी भाजपा और स्टेट में भी भाजपा। एनजीटी ने साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि समरसेबल नहीं, जब तक उसका हार्वेस्टिंग की योजना नहीं होगी समरसेबल नहीं लगाई जाएगी। है केजरीवाल साहब ने पूरे एरिया में कहीं भी पाइपलाइन सड़ गई हैं, बिल्कुल डैमेज हो गई, बिल्कुल उसका कहीं नई लाइन नहीं डलवाई। लंदन बना रहे थे, जगह जगह पे समरसेबल ठुकवा दी हैं, यानी 50 फुट पे जो पानी निकल जाता था अब 150 फुट पे निकल रहा है। यानी ये 5 सिस्मिक जोन में पड़ता है दिल्ली। अगर यहाँ 6 तीव्रता का भूकंप आएगा ना तो ये एरिया आधगा गिरेगा नहीं, धरती में समा जाएगा, है ना। ये कर्म करे हैं इसने, ये कर्म हम तो लंदन जैसा बनाए थे। हाँ, ये कर्म कर रहे हैं इन्होंने। और चांदनी चौक केजरीवाल से आने से पहले की योजना, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार शीला दीक्षित ने जो करा था, शीला दीक्षित ने कुछ नहीं करा। सरकार हुई, देखो सड़क के फुटपाथ डिवाइडर पर रंग रोगन हो जाता था 1 साल में, 5 साल में साला कहीं कुछ नहीं हुआ। हो जाता अभी हो जाती थी, एक मिनट होती थी, है अभी फॉगिंग कहीं नहीं है, फॉगिंग हो रही है। देखो अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। अखबार में विज्ञापन मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, आपने ये बोला था कि आप दिल्ली के हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी, कच्ची कॉलोनियों में, हर जगह पे जाके एक पेरिस का जो रोड होता है ना, चमकता हुआ सितारा, वैसी रोड बनाएंगे माननीय केजरीवाल जी। आप छोटे छोटे कॉलोनी में चले जाओ, इतने पानी। भाई साहब सुनो, मेंटेनेंस नहीं हो रही, ये खड़ी है, ये मशीन खड़ी है, इनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। आप घर से निकल जाओगे ना छोटी कॉलोनी से, घर से बारिश के टाइम में आप घर से निकलोगे व्हाइट कपड़े में, और जब ओपी जाओगे ना पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा, गंदे कपड़े हो जाएंगे, छींटे लग जाएंगे, पानी लग जाएगा। मतलब किस तरह से आपने रोड का निर्माण करा है। मैं तो एक ही व्यक्ति को मैं तारीफ करने के लायक है, श्री माननीय नितिन गडकरी जी। केजरीवाल दिल्ली में अब नहीं आ सकते क्योंकि अच्छा काम नहीं किया है, सफाई नहीं है दिल्ली में, सफाई नहीं करेगा, नहीं है दिल्ली वो में। तो कहते हैं दिल्ली को मैंने लंदन बना दिया केजरीवाल। कहीं नहीं लंदन बना दिया। अभी आप बगल में चांदनी चौक चले जाइए, वहाँ देख लीजिए। चले जाओ, यहाँ देखो क्या बड़ा हाल गड्ढे पर रहे हैं जी मुझे ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह चलूंगा। तो फिर केजरीवाल जी है, इनके पास में गाड़ी, बंगला और ये क्या कहते हैं, सब कुछ व्यवस्था कहाँ से हो गई। अब इस्तीफा दे रहे हैं, 2 दिन बाद कह रहे हैं इस्तीफा दूंगा, अग्निपथ इस्तीफा तो देंगे नया बनाने के लिए, जो मूर्ख को बेवकूफ बनाया जाए। अच्छा, मूर्ख बनाया जा रहे हैं लोग, बिल्कुल गरीब को बनाया ही जा रहा है मूर्ख। बस क्या दिल्ली की जनता। अब सबसे बड़ी बात ये कौन है जो अपने गुरु के सीने पे लात दे के और आगे बढ़े, वो कैसा चेला है, वो कैसा चेला है। कह रहे हैं यहाँ पे बिजली मुफ्त कर दिया, पानी उसका दी, महिलाओं के लिए बसें, महिलाओं के लिए बसें मुफ्त क्या किया, वो तो और घाटा में डाल रहा है, और देश को घाटा में डाल रहा है। फ्री क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश के अटल जी कह के गए थे कि जनता को रोड, अस्पताल, बिजली, और शिक्षा, ये 3 दे दो, कहानी खत्म। दे तो ना, सरकारी स्कूल कह रहे हैं इतने बढ़िया बना दिए, अच्छा बना रहे हैं, वो तो पूरा दुनिया। 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो भैया, हमारी यूपी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दिल्ली की जनता भी नहीं अपनाने वाली केजरीवाल जी? नहीं अपनाने वाली, आपने कहा नहीं अपनाने वाली है दिल्ली की जनता। नहीं, मुद्दा है क्या उनके बाद जो अपनाएंगे दिल्ली। जब एमपी की 7 सीट है, वो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो जीतने की उम्मीद ही नहीं बचेगी भाई। नहीं बचेगी यहाँ पे दिल्ली पे भी। और क्या, दिल्ली की जनता को पता है अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसको वो वोट देने वाले हैं, दिल्ली की पता है। मेरे लिए काम करेगा और कौन मेरे लिए आगे मेरे सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैं केजरीवाल जी को बहुत कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बहुत हैप्पीनेस है दिल्ली की जनता। अच्छा,
क्या जेल जाने से पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था। अभी जेल आने के बाद अभी इन्होंने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कराया। क्या माननीय मनीष सिसोदिया जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये इनका प्रो प्लानिंग ये है, प्रो प्लानिंग के साथ आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जा रहे हैं हरियाणा। हरियाणा जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। 90 विधान सीटों पे लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ पे वोट काटने जा रहे हैं या कुछ करने भी वाले? जीतने के लिए केजरीवाल जी, जीतने के लिए जा रहे हैं ना केजरीवाल जी। हाँ, जीतने जा रहे हैं केजरीवाल जी। बिल्कुल 10 कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें दी है केजरीवाल जी को। बहुत अच्छा कार्य करेंगे वहाँ पे जाके, उम्मीद है। इससे पहले उम्मीद नहीं थे, उम्मीद है। नहीं, सीट एक भी नहीं थी, गठबंधन टूट गया, अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पे लड़ रही है। जब इनके साठ घाट बना नहीं ना कांग्रेस पार्टी से, क्या मुझे ये सीट चाहिए, अपने मन पसंदीदा सीट चाहिए आम आदमी पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पाला चेंज कर लिया। क्या बोला भाई, तुम आए हुए 5-6 साल की पार्टी और हम 70 साल से जो सरकार चला रहे हैं, ये मायने रखता भाई। यही समझ अगर पहले अगर कांग्रेस पार्टी को हो जाती तो मेरे ख्याल से अभी विधानसभा चुनाव में हारते नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठता है, केजरीवाल जी पे आरोप लगे एक तरफ भ्रष्टाचार के कि करोड़ों का अपना आलिशान बना लिया, दूसरी तरफ केजरीवाल जी आज सभा करते हैं, बोलते हैं मेरा तो बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। अरे पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, इन्होंने बोला था हम बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, मतलब कोई भी वीआईपी फैसिलिटी, जेट सिक्योरिटी नहीं लेंगे हम। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लो या मत लो, केजरीवाल जी आप लो या मत लो, लेकिन वो फैसिलिटी आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के लिए है। ये मिलना ही मिलना है, आप जितने भी वादे कर लो। लेकिन आपने जो कसम खाई ना बच्चों की, वो गलत खाई थी आपने। और उसी हाँ, क्या लग रहा है अब जो इस्तीफा दे दिया है, बोला अग्निपरीक्षा दे रहा हूँ, अब फिर से दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को अपना रही है? पत्रकार महोदय, अगर दिल्ली की जनता अगर अपनाती अरविंद केजरीवाल जी को, तो एमपी की सीट 60 सीटें वो हारती, यूँ ही नहीं हार जाती। कम से कम एक सीट तो जीतती ना। एक सीट भी नहीं जीती तो ये आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हो क्या कितनी लोकप्रिय नेता होने थे। झाड़ू जब आई थी, हमने भी सपोर्ट करा था, पूरी दिल्ली की जनता ने सपोर्ट करा, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करा था श्री माननीय केजरीवाल जी को। अब इन्होंने कुछ अच्छा कार्य करा होगा तभी ना दिल्ली की जनता इनको दोबारा लेके आएंगे सीएम के दौर पे। कुछ करा नहीं है अभी तक। इन्होंने बोला 200 यूनिट फ्री मिलेगा दिल्ली वासियों के लिए। हाँ मिला। किनको मिला? जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत 3-4 मकान है, मतलब जो अच्छी रिच फैमिली के, उनके 200 यूनिट फ्री मिल रहा है। उनको मिल रहा है। जो किराएदार हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, या फिर जो रोड में रहने वाले ऐसे भाई बहन, इनके लिए सीएम केजरीवाल जी ने इनके लिए, आम जनता के लिए, गरीब मजदूर के लिए श्री माननीय केजरीवाल जी ने क्या करा अभी तक? अगर केजरीवाल जी अगर काम कर रहे होते तो बेचारे मजदूर कम से कम एक टाइम का खाना ही प्रोवाइड कर देते। क्यों नहीं करा? फिर बड़ा बातें बोलते कि अभी हमने आम जनता के लिए, गरीब मजदूरों के लिए हमने इतने बड़े बड़े काम करे। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आपने दिल्ली वासियों के लिए और जो गरीब तबके लोग हैं उनके लिए आपने क्या करा? आप जब जेल जाने से पहले इन्होंने एक वादा करा था, आप लोगों को पता नहीं है शायद, उन्होंने ये वादा करा था, माताओं बहनों आप सभी को 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा हर महीने 1 हज़ार मिलेगा। जेल जाने से पहले वो इमोशनल अटैचमेंट था वो, ठीक है ना? अगर इनको अगर दिल्ली को मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको। मैं जब ये केजरीवाल जी आए थे सत्ता में, तो सभी जनता को, दिल्ली की जनता को लग रहा था भाई जो नायक मूवी था ना अनिल कपूर का, उससे बहुत प्रेरित हुए थे ये, क्या भाई जैसे उन्होंने ये डायरेक्शन लिया था, इसके खिलाफ लड़ेंगे, वैसे लेंगे। उनके अगेन उनसे विरोध अलग ही काम कर रहे हैं भाई। इन्होंने तो पहला काम इन्होंने बहुत अच्छा करा, बहुत तारीफ करना पड़ेगा श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। क्या अपने एमएलए की सैलरी 2 गुनी कर दी भाई? क्यों? जो होम गार्ड है, जो सिविल डिफेंस के हैं, जो दिल्ली पुलिस के हैं, उनके सैलरी तो आपने 1% नहीं बढ़ाया गया, लेकिन एमएलए के 80,000 रुपये सैलरी था, उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया, 1,20,000 कर दिया भाई।